रोल्स रॉयस कंपनी की शुरुआत 1884 में हेनरी रॉयस ने की थी। फिर हेनरी रॉयस चार्ल्स रोल्स से मिले थे और इन दोनों के सरनेम से कंपनी का नाम बन गया रोल्स रॉयस। कंपनी एयरक्राफ्ट इंजन भी बनाती है। रोल्स रॉयस के बोनट पर बने स्टैचू को द स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी कहते हैं। एक रोल्स रॉयस फैंटम को बनाने में 2 महीने का समय लगता है। 1946 में पहले रोल्स रॉयस कारों के कई कंपनियां मिलकर बनाती थी और रोल्स रॉयस की पहली कार का नाम रोल्स रॉयस एचपी था। ऐसा माना जाता है कि रोल्स रॉयस द्वारा बनाई गई पुरानी कारें अभी भी सक्रिय हैं। जानकर हैरानी होगी कि 1971 में रोल्स रॉयस की सभी कारें गायब हो गई थी। रोल्स रॉयस की सारी कारें हाथों से बनाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 2, फरारी एक इटली की कंपनी है जिसे स्क्यूडेरिया फरारी के रूप में एंजो फरारी ने 1929 में शुरुआत की थी। पहले विश्व युद्ध में इटली के पायलट फ्रांसिस्को बराका, जिसकी मृत्यु 1918 में हो गई थी, फिर 1923 में कंपनी के मालिक एंजो फरारी फ्रांसिस्को के माता पिता से मिले। इन्होंने ही एंजो फरारी को फ्रांसिस्को के फ्रांसिंग हॉर्स को अपना लोगो बनाने का सुझाव दिया। फिर एंजो फरारी ने वो लोगो स्वीकार किया और फिर फरारी का लोगो फ्रांसिंग हॉर्स हो गया। फरारी पहले एंजो फरारी की कंपनी थी, लेकिन 1969 में एंजो फरारी ने अपनी कंपनी का 50% हिस्सा इटली के दूसरी कंपनी को बेच दिया था। फिर 1988 में एंजो फरारी ने अपनी मृत्यु से पहले कंपनी के 40% शेयर बेच दिए और आज फरारी का सिर्फ 10% हिस्सा ही फरारी फैमिली का है। शुरुआत में फरारी सिर्फ रेसिंग कार ही बनाती थी, लेकिन बाद में कंपनी ने स्ट्रीट कार का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। फरारी एक ऐसी कार है जिसका खुद का रेस ट्रैक है। फरारी के ड्राइवर्स अब तक 5000 से ज़्यादा प्रोफेशनल रेस जीत चुके हैं। फरारी कारों के साथ साथ कपड़े, जूते, कैप, चश्मे और भी कई आइटम्स बनाती है। नंबर 3, बुगाटी की शुरुआत एडोर बुगाटी ने 1909 में फ्रांस में की थी, जो एक ऑटोमोबाइल कंपनी थी। 1934 में एडोर बुगाटी ने अपने पहले बेटे जीन बुगाटी टाइप 57 SC बनाई, जो दुनिया का सबसे महंगा कार मॉडल था। एक बार 1939 और 2011 में वैगन इंजन फट जाने के कारण कंपनी 2 बार जलने से बची थी। प्रथम विश्व युद्ध में बुगाटी ने फ्रांसीसी सरकार के लिए हवाई जहाज का इंजन डिज़ाइन किए। 1998 में वोक्सवैगन ने बुगाटी का अधिग्रहण करने के बाद ब्रांड में केवल 2 श्रृंखलाएं बनाई, वेरॉन और चेरॉन, जो सारी 5 सालों के अंदर ही बिक गई थी। फैक्ट नंबर 4, लैम्बोर्गिनी शुरुआत में एक ट्रैक्टर कंपनी थी जिसका नाम लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टोरी था। इसकी स्थापना फेरुस्कियो लैम्बोर्गिनी ने 1948 में की थी, लेकिन वो कार ब्रांड की तरह वोल्क्सवैगन का हिस्सा नहीं। तो ये कार कंपनी कैसे बनी? लैम्बोर्गिनी के मालिक फेरुस्कियो लैम्बोर्गिनी कार के बड़े शौकीन थे और उनके कलेक्शन में कई फेरारी कार थी, लेकिन वो कार में हमेशा आने वाली क्लच और गियर बॉक्स की दिक्कतों से परेशान थे। एक बार उनकी मुलाकात फेरारी के मालिक एंजो फरारी से हुई और उन्होंने एंजो फरारी के उन दिक्कतों के बारे में कुछ सुझाव दिए थे। एंजो फरारी ने फेरुस्कियो लैम्बोर्गिनी का अपमान करते हुए कहा कि एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी ऐसा क्या जानती होगी जो एक कार बनाने वाली कंपनी को नहीं पता। लेकिन फेरुस्कियो ने इन बातों को हल्के में नहीं लिया और लैम्बोर्गिनी ब्रांड की शुरुआत की, जिसने दुनिया में कई सुपर्स कार दी। नंबर 5, BMW का फुल फॉर्म बैरिज मोटर एंड वर्क है। ये एक जर्मनी की कंपनी है जो कि एक ऑटोमोबाइल बनाती थी। इस कंपनी की स्थापना 1916 में की गई थी। BMW 3 सीरीज 2017 में अमेरिका की 2 अधिक बिकने वाली कार थी। साल 2007 में कंपनी ने चेन्नई में पहले अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत की थी। इस कंपनी के फाउंडेशन रेंज जोसेफ पॉप ने 1916 में की थी। इस कंपनी का हेडक्वार्टर जर्मन के मुनिच नामक शहर में था। यह कंपनी 100 साल पुरानी है। रोल्स रॉयस मोटर्स कार्स की पेरेंट कभी भी BMW ही है। मर्सिडीज बेंज और ऑडी भी BMW ही बनाती हैं। इस कंपनी का लक्ष्य पहले एयरक्राफ्ट के इंजन बनाना ही था।
बाद में BMW ने अपनी सबसे पहली कार का नाम डिक्सी रखा था। BMW का लोगो 1917 में डिज़ाइन किया गया था, तब से अभी तक बदला नहीं गया। फैक्ट नंबर 6, बेंटली। इस कंपनी की शुरुआत ब्रिटिश के एक डिज़ाइनर W.O. बेंटले ने 1888 में उत्तरी लंदन में की थी। प्रथम विश्व युद्ध से पहले वॉल्टर ओवेन बेंटली और उनके भाई हॉरेस मिलनर बेंटली उत्तर लंदन में क्रिकलवुड में फ्रेंच DFP कारें बेचते थे। लेकिन W.O. जैसा वॉल्टर को जाना जाता है, हमेशा अपनी कारों को डिज़ाइनर बनाना चाहता था। DFP फैक्ट्री में 1933 में उन्होंने एक एल्यूमिनियम पेपर वेट देखा और सोचा कि हल्के पिस्टन बनाने के लिए एल्यूमिनियम कच्चे लोहे एक उपयुक्त प्रतिस्थान हो सकता है। प्रथम विश्व युद्ध में पहले बेंटली एल्यूमिनियम पिस्टन को सोवियत कैमल एरो इंजन में फिट किया गया था। उसी दिन जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त करने के लिए पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, W.O. बेंटले ने 18 जनवरी 1919 को बेंटले मोटर्स लिमिटेड की शुरुआत हुई। फैक्ट नंबर 7, ऑडी की स्थापना अगस्ट होर्च ने 1900 में की थी। 1932 में ऑटो यूनियन बनाने के लिए DKW और वॉन्डरर में शामिल हो गए थे। हालांकि ऑडी ब्रांड का समय 1960 के आसपास शुरू हुआ, जब वॉक्सवैगन ग्रुप ने डेमलर बेंज से कंपनी खरीदी और आज वॉक्सवैगन ऑडी की मालिक है। जिन्होंने ऑडी कंपनी को ऑडी नाम दिया था, अगस्ट होर्च ने उन्हीं के उपनाम के लैटिन अनुवाद पर आधारित है। जर्मनी में होर्च का मतलब सुनना होता है और लैटिन भाषा में ऑडी का होता है। के लोगों में जो 4 छल्ले हैं वो उन कंपनियों को दर्शाता है जो ऑटो यूनियन बनाने के लिए एकजुट हुई थी। होर्च, ऑडी वर्के, DKW, वॉन्डरर। ऑटो यूनियन ने 1938 में रेसिंग कार बनाई थी। ऑडी के क्वाट्रो 4 पहिए सिस्टम ने ट्रैक रेसिंग भी जीत हासिल